हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस लेके आया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा माउंटेन्स पे। तो माउंटेन्स पे सबसे पहली स्टेटमेंट है, इसमें करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट कौन से जो है आपके करेक्टली मैच्ड हैं। देखिए, ब्लॉक माउंटेन्स जो है माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन होते हैं। क्या ये सही है या गलत है? वोल्केनिक माउंटेन्स जो है माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन होते हैं, या रेजिड्यू माउंटेन्स जो है माउंटेन्स ऑफ डेन्यूडेशन होते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका पहली वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं आपके माउंटेन ऑफ एलिवेशन नहीं होते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये दो ब्लॉक्स हैं, आप में इसमें एक फोर्स लगा, या ये नीचे की तरफ जाएगा या ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये ब्लॉक्स हैं हमारे। तो इसमें फर्दर जो है आपका माउंटेन्स किस तरह का फॉर्मेशन होती है, ये इस तरह का बन गया। तो ये माउंटेन ऑफ एलिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। माउंटेन ऑफ एलिवेशन कौन से होते हैं आपके, जैसे कि हिमालयाज हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन ऑफ एलिवेशन कहलाते हैं। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट होगी आपकी। तब देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट। वोल्केनिक माउंटेन्स जो है आपके एक्यूमुलेशन है। जी हाँ, ये माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन है, क्योंकि लेयर्स इस पर पड़ती है रहती है। जैसे जैसे वोल्केनिक eruption होती रहती है वैसे लेयर्स बनती रहती हैं। तो ये करेक्ट है आपका। फिर आपका होता है रेजिड्यू माउंटेन्स, जो हमारे जैसे अरावलीज हैं। अरावलीज हमारे रेजिड्यू में बच गए हैं, क्योंकि पहले किसी टाइम पे हाई माउंटेन्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये डेनुडेशन की वजह से इसमें सिर्फ बहुत थोड़ी सी एलिवेशंस बची है। तो 2 और 3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकंड। अब आपकी ओशन की जो सैलिनिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है? क्या ये विंड पे डिपेंड करती है, आइस की फॉर्मेशन से डिपेंड करती है, या इनफ्लक्स ऑफ वाटर? ये ऑल ऑफ दी अबव है। देखिए दोस्तों, इसमें और कुछ फैक्टर्स हम लोग देखेंगे कि जो आपका इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन है, अगर हमारा सी है, सी सरफेस पे बिकॉज ऑफ रेडिएशन, सन्स की सोलर रेडिएशन की वजह से अगर इवेपोरेशन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। वाटर अगर निकाल देंगे तो सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। प्रेसिपिटेशन हो रही है तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉल कर जाएगी। ठीक है, डाइल्यूजन हो जाएगा सॉल्ट का, तो ये भी इसका एक पार्ट है। फ्रेश वाटर इनफ्लक्स जो रिवर्स होती है हमारी, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से अगर फ्रेश वाटर आएगा तो सैलिनिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, और विंड्स जो है हमारी सरफेस वाटर को, जो हाईली सेलाइन वाटर है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, उसको अगर साइड उसको विंड्स के अगर आपकी साइड पे लेके जाता है, या विंड्स उसको अपने साथ लेके ड्रैग कर लेती है, तो जो हमारा सरफेस पे जो वाटर है वो लेस सेलाइन हो जाएगा, और वहाँ पे अप वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। डाउन जो नीचे जो लेस सेलाइन वाटर है वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग का जो कंसेप्ट है, ओशन करंट्स भी यही करती है। आपका जो सरफेस वाटर है उसको मूव करा देती है। फिर आता है पोलर एरियाज में आपकी थोइंग होती है और फ्रीजिंग ऑफ वाटर होता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर और मेल्टिंग ऑफ वाटर, तो इससे भी आपकी सैलिनिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ये कुछ फैक्टर्स इसके अलावा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट आपका है, देखिए, वाटर वेपर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरह का रहता है? तो पहली स्टेटमेंट बोलता है कि इंक्रीज होता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जैसे जैसे हम लोग, ये फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक स्फेरिकल, मैं अर्थ को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये पोल है हमारा, ये इक्वेटर है। ये हमको पता है कि यहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इवेपोरेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन हमारा यहाँ पे ज़्यादा होगा, और ये ऐसे फॉल करता जाएगा पोल्स तक, क्योंकि सोलर रेडिएशन जो है यहाँ पे डायगनली पड़ रही है। यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे डायगनली पड़ रही है। तो जो सोलर की जो हीट की जो एनर्जी है, जो एनर्जी ट्रांसमिशन यहाँ पे ज़्यादा हाई होगा, यहाँ पे लो होगा, तो वाटर वेपर्स यहाँ पे लेस होंगे और ये फॉल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंक्रीज नहीं करेंगे। स्टेटमेंट आपकी गलत है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, ये आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका बी है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि आपका जो डेली वेदर है वो किसके बेसिस पे इफेक्ट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, इसका आंसर आपका ए है। देखिए, हमारा जो अर्थ है ये सन के सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो डे एंड नाइट हमारा रोटेशन की वजह से होता है, सीजन्स हमारे रिवोल्यूशन की वजह से आते हैं। ठीक है, और जो हमारा डेली वेदर फिनोमिना है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और सी की वजह से होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है, अब जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे बॉम्बे है, पुणे है, जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं हमारी, यहाँ पे वाटर सी है। तो जो हमारा सी है ये हीट होने में टाइम लेता है काफ़ी ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू लैंड मास। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, कॉन्टिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को
रेडिएट कर लेते हैं अचानक से और उसको हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं सडनली। ठीक है, वाटर जो होता है एज कम्पेयर टू लैंड वो स्लोली हीट अप होता है और स्लोली ही ठंडा होता है, कूल डाउन होता है। तो यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट होता रहता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 45 डिग्रीज टेम्परेचर जून जुलाई में नॉर्मल चला जाता है, और वैसे ही हम लोग अगर विंटर्स की बात करें तो -5 डिग्रीज भी यहाँ पे मिलेगा आपको। लेकिन इतनी जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो आपको जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पे नहीं मिलेगा वेरिएशन, बिकॉज यहाँ मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आता है आपका करंट से रिलेटेड। देखिए, करंट्स वाला जो टॉपिक है ये मोस्टली हम लोग देखेंगे कि ये 70, अगर हम 10 बार पेपर हुए तो 7 बार ये पेपर में आया ही आया है क्वेश्चन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। करंट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एक नॉर्मल सा डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको। ये ओशंस है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका जो है ओशन है। अब इसमें ये इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है। इसमें हम लोग बात करें हमारा अर्थ का जो मूवमेंट है ये किस तरह से है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारा इस तरह को मूवमेंट है अर्थ का। जो अर्थ घूम रही है वो इस तरफ को घूम रही है। ठीक है, तो अब जो वाटर होगा आपका वो इस तरफ को मूव करेगा, इस तरफ को आपका मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये जो आपका नर्दर्न हेमिस्फीयर है, नर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वाटर है आपका ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बेसिक सा एक डायग्राम है। और जो आपका ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का कौन सा एरिया, ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है, और ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे वेस्टर्न, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये वेस्ट फेस है और ये ईस्ट फेस ऑफ द कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और अब हम जब बात करते हैं कि इक्वेटर्स के पास कौन सी करंट्स होती हैं, वार्म करंट्स होती हैं, और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाती हैं ये कोल्ड होना शुरू हो जाती है, यहाँ से कोल्ड करंट्स। अब जब ये यहाँ से आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, इक्वेटर की तरफ आ रही है आई मीन, तो यहाँ पे ये कोल्ड करंट्स हैं। ठीक है, ये फर्दर इक्वेटर पे जाने के बाद वार्म हो जाएगी और ये साइक्लिक मोशन इसका चलता जाएगा। ठीक है, और इक्वेटर से साइमल्टेनियसली या सिमिलरली हम देखते हैं इस तरफ से भी आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में वार्म करंट आई, ये कोल्ड करंट हो गई। अब ये फर्दर जो है कोल्ड करंट जा रही है। तो अगर हम देखा जाए कि वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट है, वेस्टर्न साइड पे आपकी कोल्ड करंट्स आती हैं। ठीक है, और ईस्टर्न साइड पे आपकी कौन सी आती है, वार्म करंट्स मिलती है कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है दोस्तों, तो हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अटलांटिक में कौन कौन से है इसमें। एक देखिए लेब्राडोर करंट, ये है, ये नहीं है, बेंगुएला करंट। ये दो जो है आपके इसके अटलांटिक के पार्ट है। 1 and 3 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, ये वल्केनो से रिलेटेड है। देखिए, वल्केनोज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रिपरेशन का। शील्ड वल्केनो, अब इसमें मैच पूछा है कि करेक्टली कौन से मैच है। शील्ड वल्केनो जो है लार्जेस्ट होते हैं। लार्जेस्ट क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड होते हैं। ये जब इरप्शन होती है इसकी तो ये एक्सटेंसिव लैंड मास में फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको लार्ज, ये करेक्ट है आपका। कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो होता है थोड़ा सा आपका विस्कस होता है, विस्कोसिटी इसमें ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा सा हाइट एलिवेशन ले लेता है। देखिए, डोम शेप ये नहीं है। डोम शेप आपका शील्ड को ही डोम शेप भी बोलते हैं, लेकिन ये जो आपका कॉम्पोजिट है ये आपकी थोड़ी सी एलिवेशन ले लेता है, हिल्स की तरह, माउंटेन्स की तरह ले लेता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो फ्लूइडिटी है वो कम होती है, विस्कोसिटी हाई रहती है, इसकी विस्कोसिटी कम रहती है, ये फ्लूइड होता है। ठीक है, और कैल्डेरास जो है एक्सप्लोसिव होते हैं। यस, कैल्डेरास किस लिए एक्सप्लोसिव होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल एक वोल्केनो का ओपनिंग है, इसमें काफ़ी टाइम से जैसे वोल्केनिक इरप्शन ना हो तो इसमें सेटल डाउन हो जाता है, लावा इसमें जम गया है, और जब इरप्शन होती है तो वो ब्लास्ट होती है एकदम से, तो ये ब्लास्ट होके एक्सप्लोड होके निकलता है, और इसकी जो आपकी बाउंड्रीज है जो फर्दर टूट जाती है। ठीक है, और इसमें नॉर्मल डेज में पानी जो होता है रेनफॉल के थ्रू वो सेटल डाउन हो जाता है, और इसमें लेक्स भी बन जाती है, तो कैल्डेरा लेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अब ये बात कर रहा है डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के बारे में। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो मोह डिसकॉन्टिन्यूटी है वो मेंटल और कोर के बीच में है। क्या ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है।
एस्थेनोस्फीयर क्या होता है आपका? एस्थेनोस्फीयर जो है क्रस्ट और लिथोस्फीयर के विद द क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर है। ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। और आउटर कोर इज सॉलिड, ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। इनर कोर इज लिक्विड, उल्टा बता दिया इसने, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट आपकी जो है रॉन्ग है, तो नन ऑफ दीज इज द आंसर, ठीक है स्टेटमेंट। तो ये आप देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन जो है। नेक्स्ट आपका है, अब आपकी बात आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात कर रहा है। देखिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होता है हमारा ऐसे होता है, ये आपका सारा पार्ट जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। ये ट्रेंच यहाँ पे बनती है आपकी क्योंकि सबडक्शन बाउंड्री है। ये आपका कॉन्टिनेंटल मास है, ये आपका कॉन्टिनेंट है ये, और आपकी ये कौन सा है? कॉन्टिनेंट का है। और ये ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशन की जो है, ओशन का जो सरफेस है, यहाँ पे ये दो बाउंड्रीज मिल रही है, तो यहाँ पे सबडक्शन जोन बन रहा है। सबडक्शन जोन के पास ट्रेंच बनती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका है, तो इसका पार्ट क्या क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, डीप ओशनिक ट्रेंचेस, हाँ जी, मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस यहाँ पे बनती है, ये मिड ओशनिक रिजेस यहाँ इसका पार्ट नहीं है। और जो अबिसल प्लेन, ये भी इसका पार्ट नहीं है, ये प्लेन की बात कर रहा है, ये इसका पार्ट यहाँ से लेके ये इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द आंसर। 1 एंड 2 इज द आंसर। ये आपने डिटेल में एक बार अपनी बुक में जाके थरोली पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका आता है मैच द फॉलोइंग। देखिए सबडक्शन जोन में क्या होता है आपका? सबडक्शन जोन में आपका क्या होता है? सबडक्शन जोन में आपकी होती है ए से लेके आपको 2 कन्वर्जन बाउंड्री। देखिए सबडक्शन में आप जहाँ पे भी होगी, देखिए दो बाउंड्रीज होती हैं, ये कॉन्टिनेंट है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, तो ये एक सबडक्शन जोन है। तो यहाँ पे क्या है? कन्वर्ज हो रही है ना ये प्लेट्स, ये वाली प्लेट इसके साथ कन्वर्जेंस है, ये कन्वर्जन लैंड बाउंड्री है, ठीक है। फिर आता है आपका, अब आपकी सेपरेशन। अब जो आपका बी है वो किससे मैच करेगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेट्स बाउंड्री, ठीक है। फिर आता है सेपरेशन साइड्स। सेपरेशन साइड्स पे आपका क्या बनता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो आपका आंसर जो है सी बन जाएगा इसका, ठीक है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, देखिए फिजिकल फीचर, इसमें आपका देखिए सारी की सारी जो है करेक्ट है, ठीक है। ये फिजिकल वेदरिंग आपकी जो होती है, ये किसके थ्रू होती है? थ्रोइंग के थ्रू होती है, इसके थ्रू होती है। ये आपकी तीनों करेक्ट हैं, और ऑल ऑफ द अबव। तो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। आपको हमारा चैनल, अगर आपको हमारी इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।